के अपनी वो जिंदगी गुजार सकें। ठीक है, तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के लोग जो हैं अपने लाइवलीहुड अर्न कर सके, अपना पैसा जो है अर्न कर सके, ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकें। ठीक है, उसके बाद है सिंपल इकोनॉमी। उसके बाद है आपकी बुक्स के हिसाब से सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, सिंपल इकोनॉमी। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इकोनॉमी? सिंपल इकोनॉमी इज द वन इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज एन ऑफ मॉडरेट डिग्री। मतलब कि अब देखो, मैं जो हूं, आई हैव एन नंबर ऑफ वांट्स। ठीक है, मेरे आप सपोज आप ही हैं, यू आर द स्टूडेंट्स एंड यू हैव वांट्स, डिफरेंट वांट्स। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हैज ना मोर देन वन वांट्स। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल्स की डिजायर जो है एक से ज्यादा होती है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग, आपको अगर ये टीचिंग मिल गई तो आपकी अभी तक की स्टूडेंट्स की जो वांट होगी वो पूरी हो जाएगी। नहीं, यू नीड बुक्स, यू नीड स्टेशनरी, you need haircut services, you need clothing services, you need n number of product to live your life। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी एक लाइफ लेने के लिए। ठीक है, एक सिंपल सी लाइफ जीने के लिए आपको सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं से ही आपकी स्कूल से ही आपकी सारी वांट्स जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। नहीं, आपको टीचिंग की जरूरत है तो आप स्कूल में आ रहे हो। ठीक है, आपको एजुकेशन की जरूरत है तो ही आप स्कूल में आ रहे हो। और वहीं पे अगर आपको जो है किसी क्लोथ की जरूरत हो, यू विल गो टू द टेलर। ठीक है, इन द सेम वे इफ यू नीड हेयर कट सर्विसेज यू विल गो टू द बार्बर शॉप। इन द सेम वे मैं टीचर हूं तो क्या मुझे और कुछ जरूरत नहीं होगी? मुझे भी सारी चीजों की जरूरत होगी। तो हर एक इंडिविजुअल सारी चीजें परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं जो हूँ प्रोडक्ट्स, हर एक प्रोडक्ट्स मैं नहीं बना सकता, हर एक सर्विस मैं नहीं दे सकता। ठीक है, मैं जो एक लिमिटेड चीज ही कर सकता हूँ, दैट इज टीचिंग। ठीक है, इन द सेम वे एवरी इंडिविजुअल्स ऑफ द इकोनॉमीज विल परफॉर्म पार्टिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, वो कोई एक ही पर्टिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब डॉक्टर भी होगा, वो सिर्फ डॉक्टर के रिलेटेड ही सर्विस दे पाएगा, वो एडवोकेट के रिलेटेड सर्विस नहीं दे पाएगा। इन द सेम वे फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन दे नीड अ टीचर। ठीक है, डॉक्टर को भी टीचर की जरूरत पड़ेगी और टीचर को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे इंटरडिपेंडेंस जो होता है वो रहेगा। ठीक है, हर एक इकोनॉमी में क्या होगा? इंटरडिपेंडेंस, कि मैं एज एन टीचर विल डिपेंड ऑन द टेलर्स, आई एम एज एन टीचर विल डिपेंड ऑन अ कुक, or I am as a teacher will depend on a farmer for the food, and I am as a teacher will depend on the barber for my haircut services। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं टोटली इंडिपेंडेंट हूँ, जो भी सर्विस चाहिए मैं अपने हिसाब से ले लूंगा। डॉक्टर की सर्विस मैं कैसे लूंगा? ठीक है, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ से मानवी से भूज जाना है तो आई हैड टू टेक द सर्विसेज ऑफ बस। ठीक है, मुझे ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन द इकोनॉमी एवरी इंडिविजुअल इज इंटरडिपेंडेंट, एवरी इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे ये इंटरडिपेंडेंस जो है वो लिमिटेड हो, बहुत ही कम हो। ठीक है, इट इज सिंपल इकोनॉमिक्स मींस where the interdependence of individuals to another individual is very limited, that system or that economy will be known as simple economy। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से बता दूं, a simple economy is the one, ऐसी इकोनॉमी को हम सिंपल इकोनॉमी कहेंगे जहां पे the degree of interdependence is very limited। ठीक है, a degree, it is the economy where interdependence very limited is the degree of a simple economy is the economy where interdependence is limited। ठीक है, बहुत ही कम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें जो है मैं अपने आप कर लूं, ऐसी इकोनॉमी जो होगी वो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल इकोनॉमी। तो आई होप यू आर क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी। ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो है आज के लिए आपके चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखो, हमारे
इकोनॉमिक्स, ठीक है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक्स, चाइना की इकोनॉमिक्स और यूके अमेरिका की इकोनॉमिक्स जो हैं डिफरेंट हैं, ठीक है, वहां पे भी लोग डेफिनेटली काम करते हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशन कुछ ना कुछ चीज हैं। तो इसके हिसाब से टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन कौन से टाइप्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स के 3 टाइप्स हैं मेनली, ठीक है, वन बाय वन हम 3 टाइप्स करेंगे और विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो लेक्चर। तो पहला टाइप है कंट्रोल या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है पहला जो है कंट्रोल इकोनॉमी या फिर सेंट्रली, ऐसी इकोनॉमी या तो पूरे के पूरी कंट्रोल में हो या फिर ऐसी इकोनॉमी जो प्लान की जाए फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी। तो where the economic activity that is production, consumption, investment and exchange are firmly controlled by the government or central authority। एक जहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हैं? तो नंबर 1 प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ठीक है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सारी कौन सी हैं? इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज जो हैं अगर कंट्रोल की जा रही हैं आर कंट्रोल बाय सेंटर और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है, अगर किसी भी इकोनॉमी में ये सारी एक्टिविटीज जो है गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल की जा रही है कि प्रोडक्शन कितना करना है, कंजप्शन कितना करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, कहीं पे नहीं करना है, एक्सचेंज कैसा करना है, वो सारी चीजें अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? कंट्रोल इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही है, कंट्रोल या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो अगर मैं आपको कहीं पे एमसीक्यूज में ये दोनों ऑप्शन दे रहा हूं तो ये दोनों सही होंगे कि भाई इट इज एन इकोनॉमिक्स वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, एक गुड्स का कितना प्रोडक्शन करना है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वो कौन सी इकोनॉमी है? तो वो कौन सी इकोनॉमी है? या तो कंट्रोल इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, दोनों का नाम सेम ही है। तो ये ऐसी किस इकोनॉमी को हम कहेंगे कंट्रोल इकोनॉमी या फिर सेंट्रल इकोनॉमी है? तो when economic activities that is production, consumption, investment and exchange are controlled by the government, अगर गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल की जा रही है तो वो कौन सी है? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है जिसमें क्या चीज होगी? तो इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ठीक है, कोई भी डिसीजंस अगर गवर्नमेंट वहां पे लेगी तो किसके लिए लेगी? डिसीजंस आर ड्रिवन बाय सोशल वेलफेयर, बाय मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। अगर वहां पे ऐसी इकोनॉमी जहां पे भी होगी जहां पे पूरी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में होगी तो वॉट एवर द डिसीजंस विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट विल ऑलवेज द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है तो कुछ भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी वो उनका सभी का मोटिव क्या होगा? कि सोसाइटी का भला होना चाहिए, सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, सोसाइटी के लिए अच्छा होना चाहिए, वहां पे प्रॉफिट कुछ चीज नहीं होगी, ठीक है, सोसाइटी की अच्छी चीज होगी तो ही वहां पे डिसीजन लिए जाएंगे, अदरवाइज दैट डिसीजन और दैट रिसोर्सेज विल नॉट बी टेकन एज एन डिसीजन, ठीक है, कुछ भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा विदाउट इफ देयर इज दैट बेनिफिट ऑफ दैट डिसीजन इज नॉट द सोशल वेलफेयर। अगर कोई भी डिसीजन लेने से अगर सोसाइटी का अच्छा नहीं हो रहा है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो डिसीजन विल ऑलवेज ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, डिसीजन सोसाइटी के अच्छे के लिए ही लिया जाएगा, सोसाइटी के भले के लिए ही लिया जाएगा, ठीक है। द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल, गवर्नमेंट will decide what goods should be produced। मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी चीजें बनानी है, प्रोड्यूसर जो होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको ये चीजें बनानी है, ये चीजें नहीं बनानी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज एन अथॉरिटी, गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, क्या चीजें बननी चाहिए वो कौन डिसाइड करेगी? गवर्नमेंट, कि भाई ये चीज जो है सोसाइटी के लिए अच्छी है तो बननी चाहिए, ये चीज सोसाइटी के लिए बुरी है
तो ये चीज नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट गुड शुड बी प्रोड्यूस, कौन सी चीजें बननी चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं उसकी क्या प्राइस होगी वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट, कि भाई इस प्रोडक्ट की प्राइस जो होगी वो मैक्सिमम 1,000 रुपए होगी, 1,000 से ज्यादा नहीं, या फिर मिनिमम इतनी होगी, इससे कम नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल डिसाइड द प्रोडक्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट जो है इतने में ही बिकना चाहिए, इससे ज्यादा ना कम, इससे नहीं होना चाहिए, यही प्राइस होगी इस प्रोडक्ट की। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड इन गवर्नमेंट इनटू द कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मैं आपको बता दूं कि प्राइस, मैं आपको एमसीक्यू में रख सकता हूं कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट इन विच इकोनॉमी, इन विच इकोनॉमी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, कौन सी इकोनॉमी में प्राइस जो है, प्रोडक्ट की प्राइस जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट the economic activity, मतलब वहां पे जो होगा इकोनॉमी में जो होगा वहां पे प्राइवेट बिजनेस नहीं होंगे, ठीक है, वहां पे इतने ज्यादा प्राइवेट बिजनेस नहीं होंगे, जैसे अभी हमारी इकोनॉमी में है ना, रिलायंस है, टाटा है, हर एक इंडिविजुअल का छोटा मोटा बिजनेस है ही है, लेकिन वहां पे जो होगा वो सारे के सारे बिजनेस ओनर कौन से होंगे, पब्लिक एंटरप्राइज, मतलब कि गवर्नमेंट ओनरशिप की कंपनियां ही ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करती होंगी उस ऐसी इकोनॉमी में। अगर सेंट्रली इकोनॉमी है, कंट्रोल इकोनॉमी है, तो ऐसी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां कौन सी होंगी, जिसकी ओनरशिप जो है गवर्नमेंट होगी। पब्लिक एंटरप्राइज मतलब इट इज एन एंटरप्राइज विच हैव एन ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, जिसकी ओनर कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। ऐसा ही क्या होगा, ये सारी चीजें जो होंगी एंटरप्राइज जो होगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर वाले, ठीक है, जिसकी ओनरशिप जो गवर्नमेंट के पास होगी, ऐसी कंपनियां ज्यादा होंगी और वो डोमिनेट करेगी मार्केट को। मतलब कि अगर हम अभी बात करें कि जैसे कैसे जियो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, तो अगर ये कंट्रोल इकोनॉमी होता तो ये जियो किसकी होती, गवर्नमेंट की कंपनी होती, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पब्लिक सेक्टर होंगे वही डोमिनेट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो विद दिस कंट्रोल इकोनॉमी, ठीक है, पहला टाइप हमने कर लिया कंट्रोल इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। उसके बाद दूसरा जो है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी, सॉरी फ्री इकोनॉमी है, मिक्स नहीं, फ्री और मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, फ्री और मार्केट इकोनॉमी, इसका नाम है दूसरा है फ्री या तो फिर मार्केट इकोनॉमी। तो यहां पे क्या होगा, वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्स, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्स, ठीक है, मार्केट फोर्स से कंट्रोल की जाएगी। जैसे हमने उसमें पढ़ा कंट्रोल इकोनॉमी में कौन कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट, इसी तरीके से यहां पे जो होगा, ठीक है, फ्री मार्केट में जो होगा वो क्या होगा, फ्री मार्केट में जो होगा कौन कंट्रोल करेगा, मार्केट फोर्स जो है उसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को प्रोडक्शन कितना करना है, कंजप्शन कितना करना है, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज क्या होगा, वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा, मार्केट फोर्स, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्स मतलब क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या कितना प्रोडक्शन होगा, क्या कितना सप्लाई होगा, एक्सचेंज क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, वो सारी चीजें कौन करेगा, मार्केट फोर्स, ठीक है। डिसीजंस जो यहां पे लिए जाएंगे, डिसीजंस आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। यहां पे डिसीजंस जो लिए जाएंगे, जो भी डिसीजंस लेंगे वो कौन से डिसीजन होंगे कि प्रॉफिट कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, वही डिसीजंस लिए जाएंगे कि बाय प्रोड्यूसिंग दिस मार्कर्स आई कैन अर्न 50 रुपीज और बाय प्रोड्यूसिंग दिस बुक आई कैन अर्न 100 रुपीज।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये बुक्स ही प्रोड्यूस करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जो भी डिसीजंस, वॉट एवर द डिसीजंस विल बी टेकन ओवर हियर इन दिस इकोनॉमीज विल हैव द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जो भी काम यहाँ पे किया जाएगा वो क्यों किया जाएगा? ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। वहां पे सोसाइटी का सही है सोसाइटी के लिए या फिर गलत है वो चीज नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि भाई प्रोड्यूसिंग गन फॉर द जनरल पब्लिक इज हार्मलेस। ठीक है, हार्म नहीं है। ठीक है, कि अगर आप गन हर एक पब्लिक को दोगे तो वो क्या है? हार्मिंग है। वहां से सोसाइटी का भला नहीं होगा, प्रॉफिट हो सकता है लेकिन सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी यूके और यूएस में ये चीज हो रही है, वो आर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए गलत है फिर भी दे आर प्रोड्यूसिंग आर्म्स। ठीक है, तो वो चीज क्या है? वहां की इकोनॉमी जो है फ्री इकोनॉमी है। यूएस की और यूके की इकोनॉमी कौन सी है? फ्री इकोनॉमी है। वहां पे गवर्नमेंट का कुछ भी कंसर्न नहीं है, अगर लोग परचेस करते हैं तो अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, उसी के बाद है यहाँ पे कंज्यूमर बायस गुड्स। वहां पे क्या था? डिसाइड व्हाट गुड्स, जो कंट्रोल इकोनॉमी में था वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कौन से गुड्स जो प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन से गुड्स, वो ही कंज्यूमर जो होगा वही गुड्स परचेज करेगा जो गवर्नमेंट ने सेल करने के लिए रेडी रखे हैं। लेकिन फ्री इकोनॉमी में क्या होगा? कंज्यूमर विल चूज द गुड्स दे वांट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कंज्यूमर बायस गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, बराबर? देयर चॉइस मतलब उन्हें जो गुड्स पसंद है वही गुड्स वो बाय करेंगे। वहां पे कंट्रोल इकोनॉमी में क्या था? जो गुड्स गवर्नमेंट बेचती थी वही गुड्स उन्हें परचेस करने पड़ते थे। लेकिन फ्री इकोनॉमी में क्या होगा? कंज्यूमर विल चूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। वो ऐसे ही गुड्स बाय करेंगे जो उन्हें चाहिए। ठीक है, वहां पे क्या था? फोर्स था कि आपको यही गुड्स बाय करने हैं, इसके अलावा आप कोई भी गुड्स बाय नहीं कर सकते थे। और इसके बाद मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, मार्केट डिटरमाइन प्राइस ऑफ गुड्स। वहां पे कौन डिसाइड करता था? गुड्स जो है वो मार्केट डिसाइड करता था। ठीक है, सॉरी, वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करता था। यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? मार्केट। कि भाई इस गुड्स की डिमांड है तो उसकी, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइस ज्यादा होगी, जिसकी डिमांड कम होगी उसकी प्राइस कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है? मार्केट जो है डिसाइड करता है कि गुड्स की प्राइस क्या होनी चाहिए। वहां पे कौन डिसाइड करता था? गवर्नमेंट वाज डिसाइडिंग द व्हाट प्राइस शुड बी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए वो कौन डिसाइड करता था? गवर्नमेंट। ठीक है, इन कंट्रोल इकोनॉमी में। इन फ्री इकोनॉमी मार्केट विल डिसाइड द प्राइस ऑफ गुड्स। एंड लास्ट वन, द प्राइवेट सेक्टर विल, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, वहां पे उसमें कौन कर रहा था? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यहाँ पे कौन होगा? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जो प्राइवेट ऑनर होंगे, जो प्राइवेट बिजनेसमैन होंगे वही यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में यही लोग होंगे। अगर आपको एग्जाम्पल इस ऐसी इकोनॉमी के लिखना है तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड यूके, यूनाइटेड ऑफ किंगडम। ठीक है, तो ये चीजें, ये इन कंट्री की इकोनॉमिक्स कौन सी इकोनॉमिक्स है? फ्री इकोनॉमिक्स, मार्केट इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये है फ्री इकोनॉमी। और लास्ट वन जो है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। लास्ट वन जो है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट एंड फोर्स, मार्केट फोर्स, बट द रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो एक्टिविटीज जो हैं, ठीक है, जो एक्टिविटीज जो हैं रेगुलेटेड किए जा रहे मार्केट फोर्स से, लेकिन कंट्रोल की जा रही है किसके साथ? सॉरी, गवर्न बाय द मार्केट फोर्स but regulated by गवर्नमेंट। ठीक है, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं गवर्न कौन करेगा? मार्केट फोर्स की। भाई अब सपोज ये चीज जो है, मार्केट जो है मार्केट में नहीं चल रहा तो इसमें कौन प्रोडक्शन करेगा, कौन नहीं करेगा? वो तो सभी कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये मार्केट में चल ही नहीं रही है तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट एज एन
individual, private individual, why would I invest in the things which is not into the market, ठीक है, जो मार्केट में चल ही नहीं रही है, which cannot be sold into the market, which do not have any demand for that particular product, why would I invest in this product, ठीक है, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा. लेकिन रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. अब जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर से कोई कंपनी अगर यहाँ पे आती है तो दे हैव टू टेक द परमिशंस ऑफ द गवर्नमेंट. और किस चीज में वो एफडीआई, जो कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एफडीआई इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट या फिर प्रोडक्शन या फिर कंजप्शन या फिर जो भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज जो है गवर्न की जाती है मार्केट फोर्स से, लेकिन रेगुलेटेड एक्ट के थ्रू रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट. तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, मिक्स इकोनॉमी, जहां पे मार्केट फोर्स भी काम करता है और जहां पे गवर्नमेंट भी काम करती है, ठीक है. उसके बाद है दूसरा, यहाँ पे डिसीजंस आर ड्रिवन बाय, जो भी डिसीजंस होंगे, डिसीजंस आर ड्रिवन बाय बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, एंड सोशल वेलफेयर. जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ये दोनों चीजें ध्यान में रखें. जैसे कि गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट देयर शुड बी अ पार्टिकुलर कंप्लीटली बैन ऑन लिकर, ठीक है, यहाँ पे जो है लिकर के रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट का बैन ही है, आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये डिसीजंस, कुछ भी डिसीजंस जो होंगे वो दो चीजों ध्यान में रख के करेंगे, प्रॉफिट और साथ साथ सोशल वेलफेयर भी. कोई एक पर्टिकुलर के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है. प्राइस आर डिटरमाइंड द मार्केट बट द गवर्नमेंट रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, ठीक है. यहाँ पे प्राइस जो है डिटरमाइन कौन करता है, प्राइस जो है, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट, ठीक है, मार्केट फोर्स, बट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट. अब जैसे आपको बताया कि भाई मार्केट प्राइस जो होगी हर एक प्रोडक्ट की डिसाइड कौन करेगा, उसकी डिमांड और सप्लाई, ठीक है. मार्केट फोर्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स विल डिटरमाइन द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि इसकी डिमांड ज्यादा है उसकी प्राइस बढ़ेगी, जिसकी डिमांड कम है उसकी प्राइस कम होगी, ठीक है. तो प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड्स विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, बट गवर्नमेंट विल इंटरवीन. गवर्नमेंट जो है वहां पे इंटरवीन करेगी. जैसे कि पेट्रोल की प्राइस है, डिमांड तो बहुत ज्यादा है, तो क्या 1000 रुपए लीटर बिकेगा, नहीं, वहां पे गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है, सब्सिडीज लगाती है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट मिला जुलाती है. गवर्नमेंट जो प्राइस 70 to 50 रुपीज रखती है, ठीक है, 70-80 जो भी प्राइस होती है वो कैसे होती है, मार्केट फोर्स से, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट भी वहां पे उसके लिए प्राइस को रेगुलेट करती है कि भाई पेट्रोल इज एन वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, पेट्रोल क्या है, सबसे एसेंशियल प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोगों को नुकसान होगा, सोशल वेलफेयर यहाँ पे नहीं काम आएगा, ठीक है. तो टू रेगुलेट द प्राइस गवर्नमेंट विल इंटरवीन. गवर्नमेंट जो है टैक्स देगी, टैक्स लगाएगी, सब्सिडीज देगी, सारी चीजें करेगी ताकि लोगों को नुकसान भी ना हो और प्रॉफिट भी बने, ठीक है. तो प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, यहाँ पे प्राइस जो है डिटरमाइन होती है मार्केट फोर्स से, बट गवर्नमेंट विल इंटरवीन व्हेन द प्राइस इज रिलेटेड टू द एसेंशियल गुड्स. जो एसेंशियल गुड्स हैं उसकी प्राइस को ध्यान में रखने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ लॉ बनाएगी, कुछ रेगुलेशंस करेगी, ठीक है. बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज विल डोमिनेट दिस. यहाँ पे जो है पब्लिक एंटरप्राइज भी डोमिनेट करेगी और प्राइवेट एंटरप्राइज भी डोमिनेट करेंगे, ठीक है. जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया प्राइवेट पेट्रोल है, तो यहाँ पे एसआर भी है, रिलायंस का भी है, और जो गवर्नमेंट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, एचपी है, बीपीएल है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है. तो ऐसी इकोनॉमी को जहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी हैं और जहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइज भी है, जैसे रेलवे है तो पब्लिक एंटरप्राइज है, उसी रेलवे में भी गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्राइज को भी दे रही है, ठीक है. तो ऐसी चीजों को क्या होगा, ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी. और इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, इंडिया, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, इंडिया, ठीक है. तो विद दिस वी आर एंडिंग दिस लेक्चर, टुडेज वीडियो लेक्चर, एंड आई विल गिव यू द होमवर्क इन योर ग्रुप, ठीक है. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट.